तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 जी के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है गंगा नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे या फिर सिंधु नदी के तट पे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। जो था हड़प्पा, वह रावी नदी के तट पे बसा है। कौन सा नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे बसा है। आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में या फिर सिंधु घाटी के तट पर। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक का क्या नाम है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त प्रमुख स्मारक है वह क्या है? बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप तौल की वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल से। तो आपका राइट ऑप्शन है माप तौल की वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? ठीक है, आपका ऑप्शन है रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या फिर आर एस विस्ट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी ने इसकी कब खुदाई करवाई थी? 1921 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? आपका ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ या फिर बाजरा। आपका राइट ऑप्शन रहेगा हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वह क्या थी? जौ थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ करता था? तो आपका राइट ऑप्शन है हड़प्पा काल में जो मुद्राओं था उसका निर्माण टेराकोटा द्रव्य से हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में तांबे को क्या कहा जाता था? आपका राइट ऑप्शन है वैदिक काल में तांबे को क्या कहा जाता था? वह लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लोहित अयस्क कहा जाता था वैदिक काल में तांबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? आर्य के द्वारा पहली खोजी गई कौन सी धातु थी? आपका ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहा या चांदी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा लोहा। ठीक है, लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई कौन सी धातु है? वह लोहा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन है न्याय दर्शन, योगी दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर मीमांसा दर्शन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सबसे प्राचीन जो दर्शन वो कौन सा है? सांख्य दर्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के भवन किसके बने होते थे? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे वह किसके बने होते थे? वह जले हुए ईंट के बने होते थे। आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं? तो आपका ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा के सब सर्वाधिक क्या मिले हैं? स्थल मिले हैं। ठीक है, स्थल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद में राजाओं पर किसका नियंत्रण हुआ करता था? तो आपका राइट ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल में जो राजाओं पर नियंत्रण हुआ करता था वो किसका होता था? सभा एवं समिति के नियंत्रण होता था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे के रथ कहाँ से मिले थे? आपका ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, दामावास से या फिर कालीबंगा से। आपका राइट ऑप्शन होगा दामावास से। ठीक है, हड़प्पा काल में जो तांबे का जो रथ था वह कहाँ से मिला था? दामावास से मिला था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में वृत्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या करता था? गेहूं के लिए, जौ के लिए, दूध के लिए, फिर चावल के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा हड़प्पा काल में जो वृत्ति शब्द का जो प्रयोग करता था वह चावल के लिए करता था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है?
ठीक है, वह समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? वह समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु बम जो था वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय संश्लेषण पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा जो हाइड्रोजन बम है, ठीक है, वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? वह फर्मी ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आपका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण संकुचन के फलस्वरूप, या फिर रासायनिक दहन के फलस्वरूप, या फिर नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो तारे जो है अपनी ऊर्जा व नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब टीवी का स्विच हम ऑन करते हैं, ठीक है, जब हम टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो पहले क्या दिखाई देता है? तो आप पहले क्या दिखाई देता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले हमें क्या दिखाई देता है? दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, पहले हमें दृश्य दिखाई देता है, फिर बाद में उसका ध्वनि सुनाई देता है, यानी कि श्रव्य सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? सूर्य पर जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है वहाँ पे? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सूर्य पे नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्यों? कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि यह क्या है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्योंकि कोबाल्ट 60 जो था वह गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? भारी तालाब का, भारी पानी का क्या है? एक प्रकार का तालाब है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? एक भारी पानी का एक प्रकार का क्या होता है? तालाब होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन या फिर नील्स बोर ने। तो आपका राइट ऑप्शन होगा थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? जो रॉकेट को चला के प्रयुक्त ईंधन में बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमोदक कहते हैं। सॉरी, प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है एंथेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो आपका राइट ऑप्शन है लिग्नाइट। ठीक है, भूरा कोयला के नाम से हम लोग लिग्नाइट को जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल का ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है जो वे पदार्थ जो जल को ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपका राइट ऑप्शन है अग्निशामक में वह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। ठीक है, CO2 का प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो आपका ऑप्शन है जर्मनी की, फ्रांस की, रूस की या फिर ईरान की। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो फ्रांस की। ठीक है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? फ्रांस की है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सिरिमाओ भंडार नाइके। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए, सिरिमाओ भंडार नाइके एक देश है, वहाँ की प्रथम महिला क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्रपति है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है?
आपका राइट ऑप्शन है वो दक्षिणी सूडान, ठीक है। और दक्षिणी सूडान जो है विश्व का नवीनतम क्या है, राष्ट्र है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह क्या है, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग का क्या है, संविधानेतर संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह 22 है, ठीक है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो संख्या कितना है, 22 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान सभा में कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित की गई थी? या घोषित की गई थी 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी, इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? वह आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखाएं वो महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? वह क्या है, अंडमान निकोबार है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र क्या है, अंडमान निकोबार है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थल है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थल है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, 7वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से वह 4 गुना अधिक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो आपका राइट ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट नाम है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो आपका राइट ऑप्शन है वो बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो आपका राइट ऑप्शन है वो त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी बांग्लादेश के साथ वो 3 ओर से क्या लगती है, सीमा लगती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैसा ऊतक है? ठीक है, रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है, वो संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? आपका राइट ऑप्शन होगा कैंसर कहते हैं। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का बाल तथा नाखून किसका बना होता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा क्रोटीन एवं प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों का खुर एवं नाखून किसका बना होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है वो कैरोटीन का बना होता है, ठीक। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कैरोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की 5 इंद्रियां कौन सी हैं? मनुष्य की 5 इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? वह 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ तक होती है, ठीक है। HZ को हम लोग क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।